नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब कटेंगे प्लास्टिक इस्तेमाल करने वाले आम लोगों के भी चालान। नालागढ़ उपमंडल में पॉलीथीन और एकल उपयोग प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। एसडीएम राजकुमार ने एक पत्रकार वार्ता में ऐलान किया कि अब न केवल पॉलीथीन बेचने या आपूर्ति करने वालों बल्कि इसका इस्तेमाल करने वाले आम लोगों के भी चालान काटे जाएंगे। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के तहत पॉलीथीन कैरी बैग और एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसका उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए से 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एसडीएम ने बताया कि नालागढ़ जैसे उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में पॉलीथीन का उपयोग चिंताजनक रूप से बढ़ रहा था। इसे देखते हुए प्रशासन ने इसे मिशन मोड में लागू करने का फैसला किया है। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। कटोरी है यहाँ पे। कौन है लो सर एक नहीं ये वाले पेटी ले छोड़ने की कटलरी वाली ना दिल्ली राजधानी हिंदी ये दो चलो ये भी सब पॉलिथीन जो है अच्छा इसके पहुंचाएंगे तो ये क्लियर करो भी वो डालो ठीक है बिल्डिंग का शॉट ले लो पर बिल्डिंग में बाहर ही जैसे जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में प्लास्टिक कैरी बैग्स और बाकी प्लास्टिक की जो वन टाइम यूज की चीजें हैं उनको बैन कर दिया गया है और उसके लिए चलानिंग के प्रोविजन है। जो अमाउंट जो है वो डिफर करता है 500 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक एक सिंगल केस में। तो अब यहाँ पर क्योंकि बहुत हाईली डेंस्ड एरिया है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है, बाहर से भी लोगों का इन्फ्लक्स है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पॉलीथीन का जो चलन है वो बढ़ रहा था। हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट इसमें अपनी तरह से कार्य कर रहे थे, लेकिन हमने ये देखा कि पॉलीथीन का चलन जो है वो बढ़ रहा है। तो हमने एक इसको मिशन के रूप में हमारे सब डिवीजन में लागू करने का निर्णय लिया था, ताकि और इसमें डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी बड़े सख्त निर्देश हैं कि पॉलीथीन को रोका जाए, इसका इस्तेमाल ना होने दिया जाए। तो हमने फिर यहाँ इसको मिशन की तरह लिया है। जितने भी हमारी चलानिंग अथॉरिटीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, सबकी मीटिंग करके हमने उन सबको निर्देश दिए हैं, टीम्स गठित की हैं और जो अब आप देख रहे होंगे कि पिछले लगभग 7 दिनों में सब टीम्स एक्टिव हैं और जहां पर भी ऐसी पॉलीथीन की सूचना मिलती है वहां पर एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि प्लास्टिक का न केवल उसको बेचना या प्रदान करना जुर्म है बल्कि उसका इस्तेमाल करना भी जुर्म है। तो जो कोई भी व्यक्ति यदि प्लास्टिक के थैले में सामान लेता हुआ या उसके पास पॉलीथीन मिलता है तो उसका भी चालान है जो 500 रुपए होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बड़े लोग जिनके पास बड़ी स्टोरेज है उनको चालान किया जाए और सबके सामने लाया जाए, क्योंकि ये एक समाज के लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि प्लास्टिक यदि ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारा एनवायरनमेंट सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो अब मुझे लगता नहीं कि वो किसी का नाम लेना उचित है, लेकिन बड़े जिनके पास अच्छी क्वांटिटी मिली है वो लोग भी चलाने के दायरे में आ रहे हैं और हमारी कोशिश है पुलिस के साथ मिलकर कि ऐसी सूचनाएं उपलब्ध हों हमें और हम उन पे एक्शन लें। जब हमने शुरू किया था तो फेसबुक पे या कई लोगों से हमें फीडबैक आता है कि पहले उन लोगों को पकड़ा जाए जहां पर ये मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं,
तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई भी कारखाना या फैक्ट्री नालागढ़ सब डिवीजन में नहीं है जहां पर ये बनाए जाते हैं, नहीं तो हम अवश्य ही उन पर ही कार्रवाई करते। और इसका मतलब ये है कि ये बाहर से लाए जा रहे हैं, तो जो लोग इनको ला रहे हैं उन पे भी हमारी नजर है, और जहां ये स्टोर किए जा रहे हैं वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका पता लगाकर उन पे एक्शन लिया जाए। लेकिन ये है कि सब लोगों के मन में थोड़ा सा ये जागृति हो कि इसका प्रयोग सही नहीं है, इसलिए अगर इंडिविजुअल भी या व्यक्ति भी कोई अपने प्रयोग के लिए पॉलीथीन का प्रयोग करता पाया गया तो उस पर भी एक्शन होगा, क्योंकि ये सारी चीजें डिमांड और सप्लाई पर ही चलती हैं। अगर हम लोग डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लाई वाला अपने आप वापस चला जाएगा। बीच में ये भी आया कईयों का कि पहले कोई और इंतजाम करना चाहिए फिर ये शुरू करना चाहिए। 2016 से रूल नोटिफाई हो चुके हैं, मुझे लगता है हम सबको बहुत समय मिल चुका है। अब अगर अब भी हम नहीं समझे हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह से समझने की इच्छा भी रखते हैं, या शायद मैसेज ही नहीं गया था। तो अब तो यही है कि जिसके पास भी पॉलीथीन होगा उसका चालान होगा और हम इस तरह से डिमांड को कम कर पाएंगे। और जहां तक ये था कि कोई और इंतजाम किया जाए, तो मुझे लगता नहीं कि हम और इंतजाम नहीं है। हम लोग घर से थैला ले जा सकते हैं, दुकानदार कागज के लिफाफों में भी चीजें दे सकते हैं, या फिर और जो परमिजिबल मटेरियल है, चाहे वो जूट बैग्स हैं या कपड़े के बैग, उनका प्रयोग किया जा सकता है।